बैकअप इंक्रिप्शन इन एमजी ऑनवर्ड अवेलेबल है, जिसमें आप बैकअप्स को इंक्रिप्ट कर सकते हैं, सिक्योर हो जाएगा आपका डाटा। और दूसरा, बैकअप्स रीस्टोर करते वक्त जब तक आप वो पर्टिकुलर जिस तरीके से आपने इंक्रिप्शन किया है वो आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, बैकअप रीस्टोर नहीं होगा। दो तरह की इंक्रिप्शन है, एक वॉलेट बेस्ड है, उसके लिए ओरेकल वॉलेट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वो सर्टिफिकेट्स वगैरह सेव करता है उसमें। और दूसरा पासवर्ड बेस्ड इंक्रिप्शन है। तो अभी तो हमारे पास ओरेकल वॉलेट कॉन्फ़िगर नहीं है, हम पासवर्ड बेस्ड इंक्रिप्शन ऑन करके देखते हैं ज़रा। आप टारगेट डाटाबेस से कनेक्ट होंगे और सेट इंक्रिप्शन आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड दे देंगे। सर इन दोनों इंक्रिप्शन में डिफरेंस क्या है? एक तो पासवर्ड चलिए ये सेकंड में वो दूसरी में क्या है? वो ये करेगा कि सर्टिफिकेट आपको ना SSL सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, वो सेटअप करने पड़ेंगे, यानी कि ओरेकल वॉलेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उन्हें SSL सर्टिफिकेट्स होंगे, उन सर्टिफिकेट्स के थ्रू वो इंक्रिप्शन करेगा। और अगर वही सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होंगे तो वो डिक्रिप्शन करेगा। बैकएंड में मतलब दूसरा जो बंदा भी है उसके पास बस सर्टिफिकेट होने चाहिए। जी 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 बिल्कुल। तो अब मैं लेट से करता हूँ बैकअप डाटाबेस, तो ये डाटाबेस बैकअप होगा। अब ये पासवर्ड बेस्ड इंक्रिप्शन है इसमें। अब जब तक मैं रीस्टोर करता हूँ ये पासवर्ड नहीं दूंगा, ये मुझे बैकअप रीस्टोर नहीं करने देगा। बैकअप रिकवरी एरिया और बैकअप रिकवरी फाइल्स की दो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं आरमैन के ऊपर। ये सिर्फ आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपके पास फ्लैश रिकवरी एरिया है और आपके बैकअप्स या आपके जो आर्काइव्स हैं या फ्लैश बैकलॉग्स हैं फ्लैश रिकवरी एरिया में जा रही हैं और वहाँ से आप उनको टेप्स के ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो बैकअप रिकवरी एरिया करेंगे तो आपके जितने बैकअप डिस्क के ऊपर हुए हैं फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर, उस पूरे फ्लैश रिकवरी एरिया को उठाएगा और टेप के ऊपर राइट कर देगा। क्या फायदा है इसका? इसके लिए पहले कॉन्फ़िगरेशन होगी कि टेप के साथ में सिक्योर नहीं वो डेफिनेटली आपको वो MML जो चाहिए आपको, ठीक है। अज्यूम करेंगे आपके पास ऑलरेडी या तो वेरिटास है या डाटा प्रोटेक्टर है या फिर आपके पास ओरेकल का सिक्योर बैकअप है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड है। तो उस केस में आप डायरेक्टली टेप के ऊपर बैकअप कर सकते हैं। तो बैकअप रिकवरी एरिया करेंगे तो फ्लैश रिकवरी एरिया में जितनी फाइल्स होंगी उनका बैकअप हो जाएगा टेप के ऊपर, क्योंकि फ्लैश रिकवरी एरिया पर रिटेंशन अप्लाई होती है। एक सर्टन टाइम के बाद वहाँ से फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। तो आप अगर आपकी फाइल्स वहाँ से डिलीट हो जाए तो आप रिकवरी नहीं कर सकेंगे। अगर आपका बैकअप ही आपने फ्लैश रिकवरी एरिया में लिया और वो डिलीट हो गया तो फिर रिकवरी नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, फ्लैश रिकवरी एरिया को उठा के टेप पे राइट कर देते हैं अगर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अदरवाइज मैनुअली फ्लैश रिकवरी एरिया से आपने बैकअप मूव करने होते हैं किसी और लोकेशन पर। देन बैकअप रिकवरी फाइल्स करेंगे तो आपकी जो बैकअप वाली फाइल्स हैं वो जहाँ भी पड़ी हुई हैं, चाहे वो फ्लैश रिकवरी एरिया में चाहे फ्लैश रिकवरी एरिया के बाहर किसी और लोकेशन पे पड़ी हुई है, उनको उठा के टेप पे राइट कर देगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बैकअप लेते हैं और बैकअप अपनी मर्जी के लोकेशन पे लेते हैं, फ्लैश रिकवरी एरिया में बैकअप नहीं लेते। तो उस केस में आप बैकअप रिकवरी फाइल्स करेंगे तो फ्लैश रिकवरी एरिया प्लस वो फाइल जो फ्लैश रिकवरी एरिया से बाहर किसी जगह आपने रखी हुई है उनको उठा के टेप पे शिफ्ट कर देगा, प्रोवाइडेड कि आपके पास MML कॉन्फ़िगर्ड है। सर अगर हम डायरेक्टली अपनी ने एक रिमोट साइड में कोई वो जगह है उसको हम मैप करके अपने करवा लें फिर भी ये करना पड़ेगा? नहीं, ये टेप के लिए है, ये डिस्क से टेप के लिए आप ये करेंगे आप, ठीक है। जब आपके पास टेप ड्राइव हो तो फिर आप ये करेंगे। तो ये MML आप यूज़ करेंगे। और रिकवरी मैनेजर क्या करता है, सेशंस एलोकेट करता है। बैकअप लेने के बाद वो मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी को, ये थर्ड पार्टी मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी या ओरेकल का जो अपना है सिक्योर बैकअप, उसको वो बैकअप दे देता है और वो आगे मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी जो है वो टेप के ऊपर बैकअप राइट करती है। और इसी तरीके से रिस्टोरेशन में भी वो टेप से आपका MML का सॉफ्टवेयर बैकअप रीड करता है और आरमैन फिर उसको एक्चुअली डिस्क के ऊपर रिस्टोर करता है, ठीक है। तो टेप पे आपको बैकअप राइट करने के लिए एक आपको राइटर चाहिए, मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो टेप के ऊपर राइट कर सके। तो दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी, MML उसको कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड है, इसके अलावा कोई और भी यूज कर सकते हैं बहुत सारे जो भी मार्केट में देखिए थर्ड पार्टी तो बहुत सारे ना, MML ओरेकल का अपना भी है, थर्ड पार्टी भी। तो आप जो भी अवेलेबल है, हाँ जो अवेलेबल हो, जिसका लाइसेंस हो आपके पास वो आप यूज़ करें। आरमैन के थ्रू कितने तरह के बैकअप्स लिए जा सकते हैं? आरमैन के थ्रू कौन कौन से? एक तो हम इमेज कोड बैकअप ले सकते हैं। नहीं वो तो ऑनलाइन नहीं, वो तो है ही है। आप एक इमेज कॉपी ले सकते हैं और एक दूसरा जो बैकअप सेट्स के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने बैकअप लिया वो किस तरीके से बैकअप हुआ है, बैकअप सेट के थ्रू है।
अभी जो हमने बैकअप डेटाबेस की कमांड दी या एलोकेट चैनल करके करेंगे तो ये बैकअप क्या होगा, बैकअप सेट्स के थ्रू बैकअप होगा। क्लियर है। आप अगर इमेज कॉपी के थ्रू लेना चाहें तो यही आप करेंगे, बैकअप एज कॉपी डेटाबेस करेंगे तो ये इमेज कॉपी बैकअप होगा। क्या फ़र्क होगा दोनों में, बैकअप सेट और इमेज कॉपी में क्या डिफरेंस है? इमेज में तो वो जो मतलब 25 GB के उसमें जितने भी इमेज कॉपी करेंगे 25 GB है जिसमें। हाँ, इमेज कॉपी का मतलब है एग्जैक्ट रेप्लिका होगा फाइल का। और जो ठीक है, तो आपकी लेट से 10 फाइल्स हैं तो 10 फाइल्स को कॉपी करके एक लोकेशन पे रखेगा वो, उनका साइज वही होगा जो आपकी एक्चुअल फाइल्स का साइज है। जबकि बैकअप सेट के केस में जितने यूज, हाँ, वो आपके यूज ब्लॉक्स को उठा के एक सेट बना के उसके अंदर एक पीस बना के उसमें वो ब्लॉक्स प्लेस कर देगा। ठीक है, बैकअप का साइज कम होगा अगर आप बैकअप सेट्स के थ्रू बैकअप लेते हैं। अच्छा, दो मेन डिफरेंसेस हैं इमेज कॉपी और बैकअप सेट्स के अंदर। एक तो मैंने ये साइज का आपको बता दिया, दूसरा ये कि आप जो बैकअप सेट के थ्रू बैकअप लेते हैं वो आरमैन के थ्रू डायरेक्टली टेप पे भी राइट कर सकते हैं। अगर आप करें ना एलोकेट चैनल का नाम दे दें, डिवाइस टाइप टेप दे दें या एसपीटी दे दें, तो उसके बाद बैकअप डेटाबेस करें तो वो बैकअप सेट के थ्रू बैकअप लेगा और टेप के ऊपर डायरेक्टली बैकअप राइट करेगा, डिस्क पे राइट नहीं करेगा वो। और जो इमेज कॉपी है आरमैन के थ्रू लेते हैं वो टेप पे राइट नहीं की जा सकती डायरेक्टली, ये याद रखना हमें। इमेज कॉपी कांट बी रिटन टू टेप डायरेक्टली थ्रू आरमैन। इमेज कॉपी को आप डिस्क के ऊपर ही राइट कर सकते हैं। रीज़न ये है कि इमेज कॉपी में अगर आपने रिस्टोरेशन करनी हो तो वो रिस्टोरेशन ताकि जल्दी हो जाए, अदरवाइज वो टेप से बहुत ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है कि इमेज कॉपी टेप के ऊपर डायरेक्टली राइट नहीं की जा सकती आरमैन के थ्रू, और जबकि बैकअप सेट्स डिस्क के ऊपर भी राइट किए जा सकते हैं और डायरेक्टली टेप के ऊपर भी राइट किए जा सकते हैं। ओके, बैकअप तो हो गया सर। ओके, ठीक है, अभी चलते हैं। इन केस हमने करना हो मतलब डायरेक्ट इमेज कॉपी डिस्क पे, तो उसमें क्या फिर वो पहले उसको टेप पहले इसको पहले डिस्प्ले करें, फिर वहां से मैनुअली टेप पे राइट करें, या फिर वो जो भी है। ठीक है, और या फिर आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, प्रॉक्सी कॉपी। आप प्रॉक्सी कॉपी के थ्रू आरमैन की इमेज कॉपीज को, समझ लें वो इमेज कॉपी टाइप ऑफ बैकअप होता है, वो डायरेक्टली टेप के ऊपर राइट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉक्सी कॉपी की ऑप्शन आरमैन में अवेलेबल नहीं है। प्रॉक्सी कॉपी की ऑप्शन आपके मीडिया मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के पार्ट होती है। अगर आप एक ऐसा MML सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रॉक्सी कॉपी की फैसिलिटी आपको देता है, तो उसके थ्रू फिर आप इमेज कॉपी, एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉपी इसको कहते हैं, वो इमेज कॉपी है लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ कॉपी इसको कहा जाता है। ठीक है, वो प्रॉक्सी कॉपी के थ्रू आप बैकअप डायरेक्टली टेप के ऊपर भी राइट कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर हमें बैकअप स्केड्यूल करना हो तो इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू ओरेकल सजेस्टेड बैकअप पे क्लिक करें अगर आप अवेलेबिलिटी के टैब में, तो फिर आपसे वो सारे वो विजिट पूछेगा और वो आपको बैकअप स्केड्यूल कर देगा। करके देख लेते हैं, आप की तरह कीजिएगा जी। अगर मैं अवेलेबिलिटी में आऊँ और यहाँ पे बैकअप स्केड्यूल बैकअप, आप ऑनलाइन बैकअप नहीं, आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉन्ग मोड में नहीं है क्या? तो फिर आप उसको आर्काइव लॉन्ग मोड में कन्वर्ट करें और ऑनलाइन बैकअप। ठीक है जी, दो तरह के बैकअप्स आप ले सकते हैं, ओरेकल सजेस्टेड और कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज में आपकी अपनी मर्जी से बैकअप की लोकेशन और सारी चीज़ें स्पेसिफाई करने देगा। अगर ओरेकल सजेस्टेड बैकअप अगर आप स्केड्यूल करेंगे तो उसमें वो डिफ़ॉल्ट एक तो फुल बैकअप लेगा और फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, आपको कोई ऑप्शन चेंज नहीं करने देगा। आप जैसे देखें वो डिस्क के ऊपर लेना है या टेप पे लेना है या दोनों जगह पे लेना है, हमने इसको लेंगे जी डिस्क। जी हाँ, अगर आपका कन्फिगर हुआ है कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप ऑन, तो फिर हर दफ़ा कंट्रोल फाइल खुद ही बैकअप हो जाएगी, अदरवाइज फुल बैकअप होगा तब होगा। तो एक स्केड्यूल करके देखें जरा कि एक ओरेकल सजेस्टेड बैकअप रन करके देखें इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू। अच्छा, बैकअप रिपोर्टिंग आप कैसे करेंगे? डिफरेंट आरमैन की कमांड्स अवेलेबल हैं कमांड लाइन टूल के थ्रू, और आप ग्राफिकली भी बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे लिस्ट की कमांड आपको बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन बताएगी, रिपोर्ट की कमांड आपको डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट आपको जनरेट करके देगी। रिपोर्ट नीड बैकअप करेंगे तो ऐसी फाइल्स जिनका बैकअप नहीं हुआ वो आपको बताएगी। रिपोर्ट ऑब्सोलीट करेंगे तो ऐसे बैकअप्स जो ऑब्सोलीट हो चुके हुए हैं, जिनकी रिटेंशन खत्म हो चुकी है, वो आपको बताया शो करेगी। जैसे कहते हैं लिस्ट बैकअप। हमने जो टाइम पीछे दिया उसके साथ रिटेंशन के हिसाब से लिस्ट बैकअप करेंगे तो आपको ये लिस्ट ऑफ बैकअप उसमें दिखा दी है।
तो इसमें अगर आप देखें तो हर बैकअप को एक आईडी दी जाती है जिसको बैकअप सेट की कहते हैं। जैसे ये एक बैकअप सेट की है 26, फिर उसका टाइप है, फिर उसका साइज़ है, फिर उसमें कहाँ पे उसने बैकअप लिया, कौन सी फाइल है, एंड सो। ये बहुत सारी बैकअप की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल से आपको रीड करके दिखा रहा है। इसी तरीके से आप करते हैं कि रिपोर्ट स्कीमा। रिपोर्ट स्कीमा करें तो आपको डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर बता देगा, डेटाबेस में कितनी टेबल स्पेसिस हैं, उनका साइज़ क्या है और उनमें कौन सी डाटा फाइल है और कहाँ पे है। ठीक है, इसी तरीके से करें रिपोर्ट नीड बैकअप। तो आपको ऐसी फाइल दिखा देगा जिनका भी कोई बैकअप नहीं हुआ, रिटेंशन के हिसाब से उनके बैकअप्स कम है। मेरे केस में कोई ऐसी फाइल नहीं है जिसका बैकअप ना हुआ। मेरे में भी कोई, हाँ ठीक है, इसमें मतलब बैकअप हुए हैं आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप करें रिपोर्ट ऑब्सलीट, तो रिपोर्ट ऑब्सलीट करेंगे तो 3 बैकअप्स इस वक्त, 3 बैकअप्स, हाँ, बैकअप सेट 1, ये बैकअप सेट 2 और बैकअप सेट 3, 3 ऐसे बैकअप्स हैं जो कि मेरे पास इस वक्त ऑब्सलीट मार्क हुए। मैं ये भी कर सकता हूँ डिलीट ऑब्सलीट, पूछेगा कंफर्मेशन यस करके इसको डिलीट कर देते हैं। तो ऑब्सलीट बैकअप से डिलीट कर दिए जाएंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन अगर आपने लेनी हो एसक्यूएल प्लस से, तो एसक्यूएल प्लस में आप कनेक्ट हो, एक और टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं एसक्यूएल प्लस /s इसमें आपके पास ये व्यूज़ अवेलेबल हैं, जैसे $v बैकअप अंडरस्कोर सेट है, v बैकअप अंडरस्कोर पीस है, v डाटा फाइल कॉपी है और v बैकअप अंडरस्कोर फाइल है। जैसे v बैकअप अंडरस्कोर सेट को देखते हैं, ये एसक्यूएल प्लस से करना है आपने। ठीक है, इसमें लेट्स से करता हूँ बैकअप अंडरस्कोर टाइप कामा पीसीस कामा स्टार्ट अंडरस्कोर टाइम फ्रॉम वी डाटा टाइम बैकअप अंडरस्कोर। ये आपको बता रहा है जी डिफरेंशियल थे, हमने कुछ बैकअप हमने डिफरेंशियल लिए थे, कुछ लॉग्स के लिए थे और पीसीस उसमें कितने थे और वो कब बैकअप लिए थे। ठीक है, इसी तरीके से वीडा में बैकअप पीस में देखेंगे एक्चुअल पीसीस की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा कहाँ पे उसने बैकअप लिए। वीडा में डाटा फाइल कॉपी देंगे के व्यू में देखें तो इमेज कॉपीज़ के थ्रू आपने जो बैकअप लिया उनकी डिटेल्स आपको दिखाएगा। और वीडा से बैकअप फाइल्स देखेंगे तो उसने बैकअप कहाँ पे क्रिएट किए, उसमें कौन कौन से फाइल्स के बैकअप थे। तो लिस्ट बैकअप की कमांड से आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन आप इन व्यूज़ में से ले सकते हैं। और आपके पास एक तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है इंटरप्राइज मैनेजर। ये बेसिकली हम सीक्वल से देख सकते हैं बजाय ऐसे कि आरएमएन में। हाँ जी, वो सीक्वल से आप देखेंगे। तो अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर से ये सारी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो अवेलेबिलिटी और इसमें आप मैनेज बैकअप रिपोर्ट्स। ठीक है, इसमें ये आपके पास सारे बैकअप्स है, बैकअप का नाम आ रहा है, इसका स्टेटस आ रहा है एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल जी अवेलेबिलिटी में सर बैकअप रिपोर्ट्स, अवेलेबिलिटी में और इस पर किसी एक बैकअप पे क्लिक करेंगे तो उसकी फर्दर डिटेल्स आपको दिखा देगा। ये वही डिटेल है जो आप आरमैन की लिस्ट बैकअप की कमांड से देखते हैं। अच्छा, इसमें इसने बताया कि कौन कौन से बैकअप कंप्लीट हैं और कौन से फेल हुए। हाँ, यानी कि जो आरमैन के हमने इवेंट्स परफॉर्म किए थे वो सारे फेलियर भी बताएगा और फेलियर हुए क्योंकि ये आपकी ना रिपोजिटरी में सेव हुआ था। जैसे इसका स्टेटस है, स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका स्टेटस जैसे मुझे बता रहा है स्टेटस। हाँ, इस बैकअप की रिपोर्ट अवेलेबल, ये मे बी ये डिलीट कर दिया गया है। इसी तरीके से कोई पिछला बैकअप देखते हैं। ठीक है, तो बैकअप रिपोर्ट्स में जाके देखेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर वो डिटेल्स, वही डिटेल्स आपको बताएगा जो आरमैन की लिस्ट बैकअप की कमांड के थ्रू या वी डालसान वाले व्यूज़ में से आप एसक्यूएल प्लस के थ्रू एक्सेस करते हैं। देन आपके पास आरमैन की कुछ मैनेजमेंट की कमांड्स हैं।
क्रॉस चेक की कमांड है डिलीट एक्सपायर्ड या डिलीट ऑब्सोलीट। डिलीट ऑब्सोलीट तो मैंने भी बता दिया आपको। ऐसे बैकअप्स जो रिटेंशन जिनकी खत्म हो चुकी है वो डिलीट ऑब्सोलीट के थ्रू आप उनको डिलीट कर सकते हैं। एक्सपायर्ड बैकअप कौन से होते हैं? हाँ जी, कि नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो किसी एक्सपायर हो जाती है ठीक, उसका डाटा भी जो लॉग होती है कि क्या बैकअप वो भी रिमूव हो जाता है। तो फर्ज करें आपका यहाँ एक्सपायर हुआ, आपने कहीं टेपर कर दिया, 2 साल के बाद आप उसको रिस्टोर करने आ गए, तो रिस्टोर करने के बाद उसको तो कोई नहीं पता कि क्या है। नहीं, उस वक्त की कंट्रोल फाइल आप करेंगे ना, जब भी आप बैकअप लेते हैं उसके साथ उसकी कंट्रोल फाइल भी लेते हैं, उसको सेव करके रखते हैं, लेकिन आपको सारा बैकअप उस तरीके से रिस्टोर करना पड़ेगा। उसके कंट्रोल वाले हाँ नहीं, क्योंकि बैकअप की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर होती है कि बैकअप कहाँ पे लिया, कब लिया एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, आरमैन अगर आप कनेक्ट करें आरमैन पे, और क्रॉस चेक की कमांड से क्रॉस चेक बैकअप ऑफ डेटाबेस, ये सारे बैकअप्स को क्रॉस चेक करेगा। क्रॉस चेक का मतलब ये है कि ये जो कंट्रोल फाइल में बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और जो बैकअप उसने डिस्क पे या टेप पे लिए हुए हैं उनको आपस में वेरीफाई करेगा। ऐसे बैकअप जो टेप जो जिनकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर है वो हार्ड डिस्क पे भी उनके बैकअप अवेलेबल है, वो बैकअप्स अवेलेबल मार्क किए जाएंगे। ऐसे बैकअप्स जो कि जिनकी इन्फॉर्मेशन तो कंट्रोल फाइल में अवेलेबल है लेकिन वो हार्ड डिस्क पे वो बैकअप्स नहीं पड़े हुए, तो ऐसे बैकअप्स को वो एक्सपायर्ड मार्क कर देगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ लिस्ट। बेसिकली हम जो कैटलॉग, ये इंफॉर्मेशन बेसिकली क्रॉस चेक कैटलॉग्स करते हैं। नहीं, अगर कैटलॉग है तो कैटलॉग से करेगा, अदरवाइज कंट्रोल फाइल है ना कैटलॉग का, तो कंट्रोल फाइल से क्रॉस चेक करेगा। तो मेरे केस में कोई भी बैकअप इस वक्त ऐसा नहीं है जो कि एक्सपायर मार्क हुआ। तो हम ये करते हैं, मैं एक और काम करता हूँ कि अपना एक बैकअप कोई उसको रीनेम कर देता हूँ, उसके लोकेशन का नाम। ठीक है, मैंने लोकेशन का नाम चेंज कर दिया। अब मैं करता हूँ क्रॉस चेक बैकअप ऑफ डेटाबेस। ये क्रॉस चेक करेगा क्या कि कंट्रोल फाइल में जितने बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उनके अगेंस्ट जो हार्ड डिस्क के ऊपर बैकअप पड़े हैं। कंट्रोल फाइल में ये पड़ा होगा ना कि फलां लोकेशन पे ये बैकअप मैंने लिया था, तो फिर कंट्रोल फाइल में जो बैकअप है कि इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करेगा कि उसके अगेंस्ट फिजिकल बैकअप पड़ा हुआ है किसी जगह पे। अगर तो पड़ा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ा हुआ तो वो उसको एक्सपायर मार्क कर देगा। जैसे यहाँ पे देखें, उसने ये बहुत सारे बैकअप्स एक्सपायर मार्क कर दिए, उसको नहीं मिले। वो यूज़र 1 बैकअप के फोल्डर में जाके उसने ये फाइल चेक करने की कोशिश की, क्योंकि बैकअप का फोल्डर ही हमने रीनेम कर दिया था, तो उसने एक्सपायर मार्क कर दिया। अब अगर मैं करता हूँ ना एक्सपायर्ड मीन्स के नॉट अवेलेबल, अब देखें ये बहुत सारे बैकअप्स एक्सपायर मार्क आ रहे हैं। अब अगर आप लेट्स से यूजली ये होता है कि आप बैकअप ले लेते हैं और फिर वो बैकअप वहाँ से आप टेप पे शिफ्ट करते हैं और एक्चुअल लोकेशन से डिलीट कर दिया जाता है, तो क्रॉस चेक चलाएंगे तो ऐसे बैकअप्स को वो एक्सपायर्ड मार्क कर देगा। हालांकि आपके पास बैकअप अवेलेबल है लेकिन वो उस लोकेशन पे नहीं थे जहाँ पे आप आरएमए ने लिए थे, इसलिए वो एक्सपायर मार्क हो जाएंगे। अब अगर आप टेप से आपने रिस्टोर कर दिया एक्चुअल लोकेशन के ऊपर बैकअप, तो दोबारा से अगर आप चलाएंगे क्रॉस चेक की कमांड तो उनको अवेलेबल मार्क कर देगा। जैसे मैं लेट से मैं इसको दोबारा से वही नाम कर देता हूँ और मैं दोबारा से चलाता हूँ क्रॉस चेक। सारे अवेलेबल कर दीजिए। हाँ, आप सारे अवेलेबल है तो सभी डेफिनेटली बना देंगे, जितने मर्जी आप बैकअप करें। ठीक है जी। तो बेसिकली ये हमें इसलिए ये फैसिलिटी दी कि रिस्टोर करने अगर टेप पे हमने शिफ्ट कर दिए, बजाय इसके कि टोटली इसकी इंफॉर्मेशन ही गुम हो। हाँ, बैकअप्स की एक नोटिफिकेशन। हाँ बिल्कुल। आप ये ऐसे बैकअप्स वो अटेम्प्ट नहीं करेगा, ऐसे बैकअप्स जिनके स्टेटस एक्सपायर मार्क हुआ है उनको अटेम्प्ट नहीं करेगा रिस्टोर करने का। अदरवाइज वो पुराने बैकअप चलते हैं, आपने रिस्टोर की कमांड है, वो सारे बैकअप्स जो अवेलेबल है उनको चेक करेगा। ये सर हम लिस्ट तो डिलीट भी करते रहते हैं ना, हाँ टाइम टू टाइम। बिल्कुल। हमारे जो हमने बिल्कुल लेटेस्ट हमने शिफ्ट किए होंगे फॉर सेक ऑफ मेमोरी या किसी और जगह से, वो उनकी नोटिफिकेशन के लिए एसएसएमडी की एक टेक्निक है। बिल्कुल टेक्निक है, आपको पता चलेगा कि कौन से बैकअप्स आपके पास इस वक्त एक्सपायर मार्क हो चुके हैं। ठीक है जी।
बैकअप ले लिया आपने? बैकअप ले लेंगे सारे, अपने अपनी डेटा बेसिस का बैकअप ले लें क्योंकि रिकवरीज परफॉर्म करनी है आपने भी। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर जी।